इसको तो देख लीजिए, ये तो एक ही कॉपी है, बाकी फोटो आके बनाएंगे, स्टील का बना लिया मिल गया आपको फॉर्म। इसमें आप टिक कर दीजिएगा कुशल युवा का। अरे पानी का बोतल हटाओ। और इसके बाद जब आप MBA में एडमिशन लीजिएगा तो उस समय आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो एक्सक्यूज मी मैम, आगे का बनाएंगे दोनों का, दिखेगा। पहले अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए मैडम। मेरा नाम शालिनी सिंह है, मैं सहायक प्रबंधक हूँ जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पटना में। और ये जो हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है, विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत जो पहला निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल, उसके अंतर्गत 3 तरह की योजना हमारे जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र से उसका निष्पादन होता है। कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसी तीनों योजना के प्रचार प्रसार के संबंध में हम लोग प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे कैंप आयोजित करते हैं। अभी ये वार्ड लेवल पे बन रहा है, जिसमें अभी हम लोग 21 नंबर वार्ड में करके अभी 22 नंबर वार्ड में आए हैं। तीनों अलग अलग योजना है क्या? 3, हाँ 3 जो अलग अलग योजना है, ये हर तरह के स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज देख के कि हाँ कोई मैट्रिक पास हैं या कोई आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं या जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी की पढ़ाई छूट चुकी है तो आगे वो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो तीनों योजना वो सारे समूह को देखते हुए बनाया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम जो है ये मैट्रिक करने के बाद बच्चे जो 15 साल के हो जाते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, वो ये 3 महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसको वो कर सकते हैं। इसमें उनको IT की ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी जो योजना है हमारी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये वैसे बच्चों के लिए है जिन्होंने इंटर तक की पढ़ाई कर ली लेकिन किसी कारण से इंटर के बाद उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, या तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या उनकी पढ़ाई छूट गई। तो पढ़ाई छूटने की स्थिति में फिर क्या करेंगे, वो रोज़गार की तलाश करेंगे। तो रोज़गार की तलाश करने के लिए उनको सरकार आर्थिक मदद करती है, 1000 रुपया हर महीने उनको 2 साल तक। जो बच्चे 20 से 25 साल उम्र सीमा के अंदर हैं और पढ़ाई इंटर के बाद उनकी नहीं आगे हो पाई, उनको हर महीने 1000 रुपया दिया जाता है रोज़गार की तलाश के लिए। फॉर्म भरना है या कहीं इंटरव्यू देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, इस तरह के खर्चे के लिए 2 साल तक उनको ये भत्ता राशि मिलती है। तीसरी योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये एक तरह से सरकार के द्वारा दी जाने वाली एजुकेशन लोन स्कीम कहिए। जैसे बैंक से भी बच्चे लोन लेते हैं लेकिन बैंक में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट बच्चे लेते हैं वैसे ही उनका इंटरेस्ट काउंट होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ से जो बिहार सरकार ये एजुकेशन लोन दे रही है, ये अधिकतम राशि 4 लाख तक मिलती है। बच्चों को जितनी की ज़रूरत है उतना ले सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। बैंक में जहाँ 7.5, 8.5 इंटरेस्ट रेट बताया जाता है, लेकिन चूंकि बैंक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं तो जब फाइनल कैलकुलेशन होता है तो वो 11-12% तक चला जाता है। हमारे यहाँ जो लोन मिलता है ये लड़कों को साधारण ब्याज के दर से 4% ब्याज और लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पे, और ये इंटरेस्ट रेट भी पढ़ाई पूरी होने के 1 साल के बाद ही गणना की होती है। जो ब्याज की दर की गणना जो होगी वो पढ़ाई पूरी होने के साल, जैसे मान लीजिए कि बीटेक के लिए है तो 4 साल पढ़ाई और 1 साल मोराटोरियम पीरियड, 5 साल के बाद रीपेमेंट भी शुरू होगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी उसी समय से शुरू होगा। यही तीनों योजना जो है अभी हमारे ऑफिस से जो हो रहा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए आज यहाँ पे वार्ड नंबर 22 में कैंप लगाया गया है। अच्छा, सरकारी योजनाओं के लिए अक्सर सोचते हैं कि कागजी कार्रवाई होगी, काफ़ी दिक्कत होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? कुछ नहीं, काफ़ी इजी वे में है। जैसे कि कुशल युवा कार्यक्रम में मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें उनकी जन्मतिथि अंकित हो, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और बच्चे का एक फ़ोटोग्राफ। कुशल युवा कार्यक्रम में बस इतने ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। क्रेडिट कार्ड का भी अगर आप कंपेयर कीजिए बैंक से तो काफ़ी कम डॉक्यूमेंट हम लोग लेते हैं। बच्चे का आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, या मान लीजिए कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आए हैं तो
ग्रेजुएशन का मार्कशीट और वो उनका ये अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों। इसके अलावा बैंक का पासबुक उनका आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अगर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका डीएल हुआ या फिर बिजली बिल हुआ, इस तरह के डॉक्यूमेंट को भी आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में लिया जाता है। उनके साथ एक अभिभावक, उनके मम्मी या पापा में से कोई जो एक होते हैं, उनका आधार कार्ड, 3 फोटोग्राफ बच्चे का, 3 फोटोग्राफ। ऐसे जो हम लोग पैम्पलेट यहाँ बांट रहे हैं उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन के समय बच्चों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लोग जमा नहीं करते हैं, हम लोग जिरॉक्स अपने पास रखते हैं, लेकिन ओरिजिनल उस समय बच्चे के पास होना चाहिए। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं होता है। हम लोग स्कैन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी समय बच्चों को वापस कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए कॉलेज से भी 2 डॉक्यूमेंट लेना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। एक की इस बात का प्रूफ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कि बच्चा उस कॉलेज का स्टूडेंट है, और दूसरा फ़ी स्ट्रक्चर कि उसको पूरे मतलब पाठ्यक्रम के दौरान उसको कॉलेज में कितना फ़ी जमा करना है उसका प्रमाण पत्र, और मोड ऑफ एडमिशन कि उसका एडमिशन किस बेसिस पे हुआ है। जैसे कि मैनेजमेंट कोटा से जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनको क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिलती है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए होती है। डाउट्स का भी इसमें ज़्यादा खतरा रहता है बच्चों को कि उन्हीं के जरिए जाना पड़ता है, सीधे सीधे काम नहीं होता। ऐसे किसी शिकायत के लिए कुछ एकदम ये फ्री है। जैसे डीआरसीसी के लेवल पे भी प्रबंधक हैं, सहायक प्रबंधक हैं, जिला योजना पदाधिकारी हमारे नोडल पदाधिकारी हैं, वरीय प्रभार के रूप में जो हमारे आपदा प्रबंधन के एडीएम सर हैं वो हैं। तो अगर कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम बच्चों को होती है, या अगर कहीं से उनके मन में ये भ्रम डाला जाता है कि हाँ ऐसे जाओ वैसे जाओ या पैसा देना पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं भी बच्चों से एक चवन्नी नहीं लिया जाता है। इस तरह से अगर किसी को कोई भी अगर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है या कुछ उनके मन में ऐसा भ्रम है या कोई इस तरह की शिकायत है, तो डायरेक्ट वो किसी के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और ओवरऑल डीएम सर जो हमारे हैं वो हमारे डीआरसीसी के ऑथराइज पर्सन हैं, तो आप आराम से कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर कहीं से इस तरह की कोई शिकायत आती है तो। ये हम अपना ऑफिस में 22 वार्ड के पार्षद है, मेरा निदा देवी नाम हुआ, 22 वार्ड हुआ। मतलब होता है कि जैसे गरीब के लड़कन के लिए पढ़ने की सुविधा नहीं होता है, तो उसी के लिए कैंप लग गया है कि मतलब जिसका शौक है कि हम पढ़े, उसका माँ बाप के पास पैसा नहीं है, इसके लिए मतलब 4 लाख रुपया मिल जाएगा तो उसको लिए सहारा हो जाएगा कि बच्चा वो पढ़े। उसको दिल में शौक है कि हम पढ़ के कुछ बने, उसका माँ बाप के पास पैसा है तो पढ़ाएगा कैसे। कि 4 लाख लोन मिल जाएगा तो उसको बच्चा पढ़ के कुछ भी तो बनेगा तो फिर आगे भी तो करवे करेगा। सरकार की इस योजना के लिए क्या कहेंगे? स्टूडेंट की काफ़ी मदद हो रही है इससे। सरकार के द्वारा तो यही होता है कि बच्चे लोग को पढ़ने के लिए पैसा मिल जाता है, उन लोगों को सहारा हो जाता है कि गरीब के बाल बच्चा पढ़ जाता है, पढ़ के आगे सहारा मिलता है। तो आज सरकार देता है तो उसको लाभ तो उठाना चाहिए बच्चे के। कितना फ़ायदेमंद होगा ये गरीब बच्चों के लिए? गरीब बच्चे के है मतलब वार्ड में बहुत बच्चा गरीब है अमीर है, उसको लिए बहुत मिलने के लिए बहुत होता है। किसी बच्चा के सहारा होता है कि जैसे बच्चा है पढ़ने के लिए वो माँ बाप के नहीं है तो किसी से मांगता है, तो माँ बाप के नहीं है, माँ बाप का है, जिसका है उसको तो पढ़ लेता है, जिसका गरीब का बच्चा तो कहाँ जाएगा। तो यही है कि सहारा है, सरकार उसको दे रहा है, लाभ दे रहा है, तो उसको लाभ उठाना चाहिए बच्चे लोग के।